दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान पथराव, तशद्दुद में 6 पुलिस एहलकार जख्मी, फिलहाल काबू में हालात। जहांगीरपुरी में हुए तशद्दुद के बाद एनसीआर में बढ़ाई गई सिक्योरिटी। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, हुड़दंगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी। जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, हिरासत में लिए गए 10 लोग, जांच के लिए बनाई गई स्पेशल सेल की 10 टीमें। हेट स्पीच को लेकर हिजब इख्तिलाफ ने मरकज पर लगाया अनदेखी का इल्जाम। ममता, सोनिया और शरद पवार का मुश्तरका बयान, पीएम मोदी की खामोशी इस बात की तस्दीक है कि ऐसे वाकयात को मिल रहा है बाज़ाब्ता तहफ़्फ़ुज़। दो 2024 के लिए प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के साथ शुरू की तैयारी। सोनिया गांधी समेत कई कांग्रेस लीडरान के साथ की बैठक। 2024 पार्लिमानी इंतखाब की हिकमत अमली पर हुई चर्चा। जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं प्रशांत किशोर। जराये के मुताबिक बगैर किसी ओहदे के कांग्रेस में शामिल होने को तैयार हैं पीके। पांच सीटों पर हुए ज़मीनी इंतखाब में बीजेपी को बड़ा झटका। बंगाल में शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो की जीत। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ असेंबली में कांग्रेस ने मारी बाजी। यूपी में हुआ 6 आईएएस अफसरान का तबादला। विशाल भारद्वाज आजमगढ़ के बने डीएम तो सीतापुर के डीएम बनाए गए अनुज सिंह। लखनऊ की ईदगाह में इफ्तार पार्टी में शामिल हुए अखिलेश यादव। मौलाना फरंगी मैली ने किया था इनेकाद। मुस्लिम बच्चों से भी मिले अखिलेश यादव। 1 जुलाई से पंजाब के लोगों को मिलेगी हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली। पंजाब सरकार ने 2 किलोवाट तक बिजली खर्च करने वाले परिवारों का पुराना बिजली बिल किया माफ। बिहार के गया को मिली बड़ी सौगात। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का सीएम नीतीश ने किया इफ्तिताह। दौसा में पानी की किल्लत से मचा कोहराम। एमपी के रोडलाल मीणा की क़यादत में एहतजाज। रांची में मुजरिमान ने वार्ड काउंसलर के शौहर को मारी गोली। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर, केस दर्ज कर मुजरिमान की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली में पश्चिम बिहार में बुजुर्ग जोड़े से बदमाशों ने की लूट की कोशिश। सामने आया सीसीटीवी फुटेज। सरकार जाने को लेकर इमरान खान ने फिर खेला विक्टिम कार्ड। कहा, मैं किसी भी काम के खिलाफ नहीं। बोले, मैंने ऐसा क्या जुल्म किया कि रात 12 बजे अदालतें खुली। रूस यूक्रेन जंग का आज 53वां दिन। रूस ने कीव और खार्किव पर फिर तेज किए हमले। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई पर भड़का रूस। अमेरिका और नाटो को दी धमकी। ब्रिटेन के पीएम समेत कई लीडरान पर लगाया बैन। मैसूर की केनस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड लाएगी आईपीओ। 650 करोड़ रुपए का हो सकता है ऑफर। सेबी से मांगी परमिशन। माशी बोरान से जूझ रहे श्रीलंका में नहीं थम रहे एहतजाजी मुजाहरे। सदर के इस्तीफे की मांग पर अड़े लोग। शेयर बाजार भी 5 दिन के लिए बंद। एयर इंडिया के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, फिर से मिलेगी पुरानी सैलरी। मुलाजमीन को अप्रैल से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी। हिंदुस्तान में 20 अप्रैल को लॉन्च होगा रेडमी 10A फोन। 8 से 10 हजार तक हो सकती है कीमत। आईपीएल के मौजूदा सीजन में आरसीबी की चौथी जीत। दिल्ली को 16 रन से हराया। एक्टर आर माधवन के बेटे वेदांत का परचम। कोपेनहेगन डेनिश ओपन स्विमिंग चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल। वालिद माधवन ने ट्वीट कर दी मुबारकबाद। कानपुर में शूटिंग के दौरान फिल्म एक्टर वरुण धवन को ट्रैफिक कानून तोड़ना पड़ा महंगा। ट्रैफिक पुलिस ने काटा चालान। एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने कराया फोटोशूट। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें।